हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हो गया आपका रियल नंबर का। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप नोट करिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एंड गिव रीजन। ठीक है, इसका रीजन भी पूछा है कि रीजन भी आप दीजिए। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो इसने पूछा है क्वेश्चन, वो क्या पूछा गया है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने, पहला स्टेटमेंट ये पूछा। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। तो आप क्या बोलोगे, ट्रू नंबर। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ट्रू। आंसर ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी रियल नंबर होते हैं कलेक्शंस होते हैं किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो आप क्या लिखोगे, सिंस एवरी रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ irrational and rational number। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई होगी कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये एकदम ट्रू बात है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होता है ये कलेक्शंस होता है इरेशनल प्लस रेशनल नंबर का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड जो इन्होंने पॉइंट पूछा है वो पूछा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। जो सेकेंड स्टेटमेंट दी है ये क्या दिया इन्होंने, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दी। इन्होंने बोला कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, रूट एम के फॉर्म में होते हैं, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो अब आपको नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से पता होगा, नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट जाता है। ठीक है, बट इन्होंने रूट एम की बात कर दी। और जो नंबर लाइन होता है वो आपका निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी ना। ये नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर। तो जब नंबर लाइन की बात हो रही है तो इन्होंने क्या लिखा, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई इनकी, इनकरेक्ट हो गई। क्या हुआ, फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं लेता है, नहीं इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लो, आप इसे false because negative integers cannot be expressed in the form of root m। ठीक है, रूट एम। तो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते, उनके स्क्वायर रूट्स नहीं निकाले जा सकते हैं। बिकॉज अगर हम रूट माइनस रूट कुछ भी निकालते हैं, लाइक माइनस रूट समथिंग ले लिया, तो इसका जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट का वो नहीं निकलेगा। जो माइनस रूट होता है उसकी वैल्यू इमेजिनरी में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट इनकी फॉल्स हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। थर्ड स्टेटमेंट इनकी देख लेते हैं। इन्होंने जो थर्ड स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज a irrational number।
ठीक है, क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, बिकॉज अभी हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखी थी उसमें क्या था, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बात सही थी, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो कलेक्शंस होते हैं इरेशनल और रेशनल के। बट यहाँ पर बोला गया एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आप लिख लो यहाँ पर, एज रियल नंबर इंक्लूडेड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, therefore ठीक है, therefore every real number is not irrational number, therefore every real number cannot be represented as rational number। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और तीनों स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स पूछे थे और उनके रीजंस पूछे गए थे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल। ठीक है, इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल of the square root of a number that is a rational number, ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या पूछा आपसे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो आप किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर एग्जाम्पल दिखाइए दैट इज अ रेशनल नंबर, कि वह एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल है, ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्यूशंस हम देखेंगे तो किसकी बात कर रहा है, रूट, स्क्वायर रूट निकालने किसके, इंटीजर्स की, वो भी कैसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो अगर हम एक इंटीजर्स ले लेते हैं 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, एक इंटीजर्स ले लेते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, एक इंटीजर्स ले लेते हैं 25 जिसका स्क्वायर रूट होता है 5, इंटीजर्स ले लेते हैं 16 जिसका स्क्वायर रूट होता है 4। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो हमें क्या मिल रहे हैं, एक रेशनल नंबर मिल रहे हैं, बिकॉज हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 1 p/q के फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब किसी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट मीन्स वो नंबर कैसा हुआ, रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, बिकॉज यहाँ पर आपको ये दिखा देना है। ठीक है, बिकॉज 3, 2, 5 एंड 4 ठीक है इज द स्क्वायर रूट ऑफ रिस्पेक्टिवली 9, 4, 25 एंड 16, दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे ना, बस यही चीजें लिखना है यहाँ पर, जहां पर है यहाँ पर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो आप क्या लिखोगे, आंसर्स में लिख देती हूँ, चलो छोड़ो। ठीक है, आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, नो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स इनका दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल
ये लिखना है आपको सॉल्यूशंस में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जांपल दिस हियर 3, 2, 5 एंड 4 आर रेशनल नंबर, ठीक है। बस इतना सही आपको कर देना है। 5 मार्क्स का आएगा तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, उन्हें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो आप कैसे करोगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मली एग्जाम में ड्राइंग के लिए दे देते हैं, यानी कि जब आपका मैथ का एग्जाम होता है तो उसमें आपको रूट 5, रूट 3 ऐसा दे देते हैं आपको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बनाएंगे रूट 5 के बारे में। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। अब रूट 5 क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को 4 + 1, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और 1 किसका होता है, 1 का स्क्वायर। अब इसको जब रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा ये जाएगा नहीं रूट 5 का, और रूट 9 का 3 हो जाता है, तो रूट 5 इन दोनों के कहीं बीच में ही लाई करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मार्क कर लेना है, 2 पर क्या करना है, मार्क कर लेना है। इसको हम मान लेते हैं ए, ये क्या पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। ओ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यूनिट हो गई ये। उसके बाद 1 यूनिट हम यहाँ पर ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को आपकी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर का लो, आप अगर इनको 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो आप इसे भी 2 सेंटीमीटर का लो। आपने 1 यूनिट जिसके बराबर मानी है वही लोगे। अगर आपने 1 यूनिट ये इतना 1 सेंटीमीटर लिया है तो आपको ये भी 1 सेंटीमीटर लेना है। आपने इसको 2 सेंटीमीटर लिया, 0 से 1 तक की डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। अगर आपने इस यूनिट को 2 सेंटीमीटर लिया है तो आप इसको भी 2 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। तो मान लो कि हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो 2 सेंटीमीटर का ये हो गया, यहाँ पर एक हमने पॉइंट लिख दिया, ए पॉइंट हो गया। और ओ ए, ये क्या हो गया, ओ ए, ओ ए की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई, ठीक है, 2 यूनिट हो गई। 1 यूनिट हमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर किस पर, 2 पर। तो जब 2 पर हम 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम मान लेते हैं बी, कितना हो गया ये 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ओ से बी को मिला देना है। तो जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी उस किसकी होगी, रूट 5 की, ठीक है। यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू रूट 5। ये मिल गया आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपको रूट 5 की वैल्यू चाहिए ना नंबर लाइन पर, इस लाइन पर। तो अब आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ले लो, इसको क्या मान लो, रेडियस मान लो। जब हम इसको रेडियस मान लेते हैं तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जब आर्क लगा रहे हैं तो ये जहां पर कट हो रहा है ना, यही क्या हो जाता है, रूट 5 हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा, समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहले आपको यूनिट डिजाइन करनी है, उस यूनिट के ऊपर आपको 1 यूनिट बनानी है, फिर इन पॉइंट को आपको एज अ रेडियस लेना है और एक आर्क लगाना है, बस। और इसी को आपको लिख भी देना है, ठीक है। टेक अ इंटीजर्स 2 ऑन द नंबर लाइन एज OA and then draw a perpendicular line on 2 as 1 unit like AB and joint the O to B and take OB as a radius and draw an arc, ठीक है। जब हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे तब ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रूट 5 का ड्राइंग, किस तरीके से आपको नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक मैं और क्वेश्चन करा देती हूँ। आपकी एक्सरसाइज में बस यही 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। एग्जांपल है रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जब रूट 3 को रिप्रेजेंट करोगे तब आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रूट 3 को, तो 1 यूनिट यहाँ पर लो, ठीक है। इसको ए मान लिया हमने, ए, और ये हो गया बी,
ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 + 1 लिख सकते हो, और ये 2 किसका है, √2 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ना। 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, और 2 किसका स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा, 1 किसका होगा, ऑफ कोर्स 1 का होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। फिर OA को सबसे पहले अभी हमको क्या बनाना है, √2 बनाना है। तो ये OA हमने कितना लिया, 1 यूनिट लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने AB कितना लिया, 1 यूनिट लिया, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, O और B को मिला देंगे। जब O और B को मिलाएंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 2 और OB = हो जाएगा रूट में, तो OB = आ जाएगा √2। यानी कि ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, अभी √2 की मिली, बट हमें ड्रॉ क्या करना है, √3 करना है ना। तो अब यहाँ पर देखो √2 तो मिल गया, अभी हमको और क्या चाहिए, 1 चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर में चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाओ, ठीक है। इस पॉइंट पर B पर 90 डिग्री बनाकर एक लाइन ले जाओ, 1 यूनिट जहाँ पर आए वहाँ पर आप एक पॉइंट कर दो। उसके बाद आप O और C को मिला दो। ये जो C पॉइंट होगा ना, ये कितना ले रहे हैं हम, 1 यूनिट, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको जैसे और आगे बढ़ाना √4 का, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट फिर मिला देंगे, फिर √5, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखो जब √3 की वैल्यू पूछे किस पे, नंबर लाइन पे, तो अब इसको एज अ रेडियस लेना है। जब आप इसको रेडियस लोगे तो जब आर्क लगाओगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, तो ये यहाँ कहीं कट करेगा। तो √3 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। तो 2 के नियर आ रहा है, 1.73 आ रहा है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है इसलिए, ठीक है, नंबर लाइन पर। तो आपको इरेशनल नंबर कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ये मैंने सिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, जो एग्जांपल्स है पहले उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इजी स्टेप में कैसे करना है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक और रिलेटिव्स में जो पढ़ने वाले हैं उन तक पहुँचा दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।